लोग बड़े होंगे, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, स्टॉक्स में जिस तरह से तेजी है उस मूवमेंट का प्रॉफिट ले रहे होंगे। बाय द वे आज बात करते हैं IRFC पे। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, लेने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। और एक सोच है इन्वेस्टर्स में कि अभी लेके डाल दें 2 साल के लिए तो एक अच्छा रिटर्नेबल स्टॉक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे जब हम चार्ट के बेस पे एनालाइज करते हैं किसी स्टॉक को और फिर आफ्टर दैट किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, सो वो केवल स्टॉक जो बोलता है सारा कुछ स्टॉक के मूवमेंट के बेस पे ही होता है, जो उसका प्राइस एक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। और मैंने लास्ट टाइम जब IRFC पे वीडियो बनाई थी तो वो अप्रैल का ही महीना था, तो तब इसमें मूवमेंट नहीं आया था, स्टॉक नीचे गिर रहा था। उसके बाद इसमें मूवमेंट आया। ओके, हो सकता है कि प्रॉफिट लिया हो, कुछ इन्वेस्टर्स ने अगर एंट्री लियो अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो और कहीं और से, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, या आप मार्केट में फंस गए। अगर आप मार्केट में हैं तो फिर आप किस तरह से स्टॉक के साथ डील करें, फ़र्क इससे पड़ता है। अब ये स्टॉक आगे इसके कितने क्या टारगेट होंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, नीचे कितना गिर सकता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है स्टॉक के साथ। स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, अगर आप इस स्टॉक में पहले से हैं तो भी ये आपके लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और अगर आप स्टॉक में नई एंट्री ले रहे हैं तो तभी एंट्री लें जब स्टॉक टूट चुका हो। टूटने के बाद स्टॉक फिर अपसाइड में मूव करने की कोशिश कर रहा हो। इस स्टॉक के साथ मैं केवल इसका जो मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है इस बेस पे मैं जब इसने लास्ट अपना हाई बनाया था मार्च में, उसके बाद इसने दूसरा अपना हाई बनाने की कोशिश की जून में। तो जैसा कि होता है कि स्टॉक जब ऊपर जाते हैं तो नए नए हाई बनाते हैं, इस स्टॉक ने कोई हाई नहीं बनाया। अभी मूव जरूर आया लेकिन हाई नहीं बनाया इसने कोई अपना। एक्चुअली वो इन दो कैंडल्स के बीच कह सकते हैं हम, या यहाँ जो कीमतें हैं जो भी हैं 23 रुपया से लेके 24 रुपया की कीमत के बीच फंसा रहा। स्टॉक ऊपर नहीं गया। स्टॉक का मूड ऊपर जाने का होता तो इस कीमत को तोड़ देता, पुराने हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाता। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको समझनी चाहिए और फिर इतना तो आपको आता ही होगा। बहरहाल हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताऊंगा कि साल के 6 महीने तो निकल चुके हैं, आगे स्टॉक मार्केट में कौन सा सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। अब जब सेक्टर परफॉर्म करेगा तो स्टॉक भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उस सेक्टर के कौन से वो 2-3 स्टॉक हैं जो पेनी स्टॉक से मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो मैं वो 3 स्टॉक भी आपको बताऊंगा और वो सेक्टर भी बताऊंगा। सबसे पहले तो अंकिता मैम का ये रिक्वेस्ट था या क्वेश्चन था IRFC पे बताने के लिए डिटेल में, क्योंकि ये स्टॉक इस महीने टूट रहा है। हालांकि पिछले 2 महीने ऊपर मूव किया, लेकिन उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग के जो लास्ट 2 मंथ में इसने मूवमेंट दिया 22 या 23 रुपये का स्टॉक, दूसरे स्टॉक 80% तक रिटर्न दे गए उनके अनुसार, लेकिन ये स्टॉक केवल 15 या 20% का रिटर्न ही 2 महीने में दे पाया। इस चीज़ को वो क्लियर करना चाहते हैं कि स्टॉक में मूवमेंट कब आएगा और फिर स्टॉक नीचे कब तक गिरेगा, टारगेट क्या हो सकते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है, हम सबको जानना चाहिए जो भी स्टॉक में है कि स्टॉक में मूवमेंट कब आएगा, क्या टारगेट होंगे, इसमें एंट्री लेंगे। तो इसमें ब्रीफली डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में। मैं केवल 5 दिन के प्राइस मूवमेंट पे चलता हूँ। वहाँ पे हम पता लगाते हैं कि स्टॉक में हो क्या रहा है। इतना तो हम समझ चुके हैं कि स्टॉक जुलाई में तो गिर रहा है। अगर बात करें, शुरुआत से बात करें, तो स्टॉक जब ओपन हुआ था 24 रुपया 20 पैसे की लगभग कीमत थी। फिर वहाँ से स्टॉक
नीचे ही गिरता आया है। इसने अपना लो बनाया है 23 रुपया 64 पैसे का। 7 जुलाई को अपना लो बनाया था, ऊपर से स्टॉक नीचे ही गिर रहा है। अब 7 जुलाई के बाद से 7 जुलाई पूरा दिन, आज का दिन, आज तो जिस कीमत पे बैठा हुआ है उस कीमत पे बैठा हुआ है, लेकिन इसमें अपसाइड में कोई मूवमेंट नहीं है और ना ही डाउन साइड में कोई मूवमेंट है। मतलब कह सकते हैं कि स्टॉक एक कीमत पे बैठा हुआ है, और जब स्टॉक कोई एक कीमत पे बैठा रहता है तो या तो वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर निकल जाता है या बहुत तेज़ी के साथ नीचे निकल जाता है। तो ये दो चीज़ें जो स्टॉक के साथ होती हैं। बट इस स्टॉक में क्या होगा, तो इस स्टॉक में अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके पिछले 5 दिनों का जो लो है 23 रुपया 64 पैसा या 65 पैसा, माफ़ कीजिए, आप इससे एक बॉटम की तरह या अपने स्टॉप लॉस की तरह यूज करके चल सकते हैं। अगर आप 23 रुपया 90 पैसा पे एंट्री ले रहे हैं जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, तो 23 रुपया 65 पैसे का स्टॉप लॉस भी रखिए, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है इस महीने। और अगर 23 रुपये 65 पैसे से नीचे जाता तो स्टॉक नॉर्मली नीचे ही जाएगा। सो आप थोड़ा सा लॉस लेके आप निकल जाइए, फिर जब इसमें मूवमेंट आए दोबारा तब आप दोबारा से एंट्री लीजिए। अच्छा, बात करते हैं कि स्टॉक में हम जैसे लोग जो पहले से हैं तो उन स्टॉक में अब उसके लिए टारगेट क्या हो सकता है। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इस स्टॉक के साथ कि इस स्टॉक ने 23 रुपया 40 पैसे का हाई बनाया था 29 जून को। बट ये हाई कैसा था, लोगों को फंसाने वाला हाई था। एक चीज़ मैं बताऊं कि जैसे कि स्टॉक यहाँ पे एक कीमत के बीच ट्रेड कर रहा था, वो कोई भी कीमत हो सकती है, 25 रुपया 35 पैसा से लेके 24 रुपया तक की। एक कीमत के बीच ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इस स्टॉक ने यहाँ से फटाक से ऊपर की तरफ एंट्री मारी। अब जो होना चाहिए नेचुरली स्टॉक के साथ होना चाहिए कि स्टॉक को धीमे धीमे अपसाइड जाना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे टूट जाना चाहिए लेकिन अपसाइड जाना चाहिए। स्टॉक नीचे गिर रहा है, मतलब उल्टा कर रहा है अपने बिहेवियर का, स्टॉक्स के बिहेवियर का उल्टा कर रहा है। सो इसका अगर हम सिंपल रीजन जानना चाहें या क्या हो सकता है, सो या तो इसे आप ऑपरेटर्स का गेम कह सकते हैं कि हाँ, या ऑपरेटर्स ने एक लुभावनी कीमत दी, स्टॉक में मूवमेंट आया, हो सकता है कि उस दिन स्टॉक टॉप गेनर्स की लिस्ट में आया हुआ और इन्वेस्टर्स का मूड हुआ उस स्टॉक में नई एंट्री लेने का, एवरेज करने का, लेकिन स्टॉक फिर टूट के नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आज फिलहाल कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की। अब ये ऊपर उठ पाता नहीं उठ पाता, उसके लिए मैंने स्टॉप लॉस आपको बता ही दिया। अगर नीचे जाएगा कीमत तोड़ के तो वो नीचे चला जाएगा। अगर इसमें मूवमेंट आया तो ये अपने पुराने लोज को बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से तोड़ेगा। जिस तरह से ये ऊपर से नीचे गिरा है, अगर उन्हीं कीमतों को आधार बना के मैं इसका नेक्स्ट मूव की तरफ कोशिश करूं कि ये क्या हो सकते हैं, वो 24 रुपया 70 या 75 पैसा की तरफ हो सकता है। मान लीजिए कि अपसाइड में मूवमेंट आए इसमें बहुत तेज़ी के साथ, ऐसे स्टॉक में बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट आते हैं। सो स्टॉक में डरने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। हाँ, डरने वाली चीज़ उन लोगों के लिए कि जिनने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली है, स्टॉक मार्केट को टाइम पीरियड में बांध दिया है 7 दिन या 8 दिन या 5 दिन, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। स्टॉक मार्केट को भी टाइम पीरियड मत बांध के रखिए। आप एंट्री ले रहे हैं तो खुले दिल से दिलदार हो गए एंट्री लीजिए, ठीक है। पूरा अपना कंसंट्रेशन स्टॉक पे एंट्री लेने से पहले लगा दीजिए, स्टॉक को रीड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, जब आपको लगे कि स्टॉक ठीक है तो एंट्री ले लीजिए। आफ्टर दैट हट जाइए स्टॉक से। जब तक स्टॉक आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं देता है तब तक स्टॉक से दूर रहिए, और जब स्टॉक प्रॉफिट देने लगता है और जब आप चाहते हैं कि हम 20%, 50%, 100% या 150% पर निकलना चाहते हैं, निकल जाइए, आपकी मर्जी है। तो स्टॉक में फ़िलहाल तो कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। डाउन साइड का मूवमेंट है, आज का दिन डिसाइड करेगा कि अगले ट्रेडिंग डे पे ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है, और मूव करता है तो कोशिश
इसकी ये होनी चाहिए कि ये तकरीबन 24 रुपया को तो पार ही कर ले। और फिर जैसे जैसे इसमें मूवमेंट आएंगे तो एक चीज़ बताने, दिखाने और समझाने वाली ये है कि स्टॉक में जैसे ही मूवमेंट आया वो 26 रुपये 43 पैसे की कीमत को बहुत जल्दी पार कर जाएगा। आप इसे एक तरह से माइलस्टोन कह सकते हैं, रिमार्क कह सकते हैं, जो इसने अपना लास्ट हाई बनाया था। अब स्टॉक में एंट्री लेके आप फंस गए या फिर स्टॉक ने कुछ इस तरह का मूव दिया, सो नेचुरली दिया, होता है। मैं कई सारी वीडियो में सुजलॉन में या फिर लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी मैं बता चुका हूँ, स्टॉक जब बहुत तेज़ी से मूव के साथ ऊपर उठता है तो वो अपना 70% तक टूट जाता है, फिर उसमें नेचुरली मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब वो स्टॉक ऊपर क्यों उठा, वो कोई भी रीजन हो सकते हैं। सो मैंने ऑपरेटर वगैरह का, जो भी मेरे हिसाब से कोई ऑपरेटर नहीं होता, क्योंकि मैं चार्ट के बेस पे स्टडी करता हूँ। आफ्टर दैट जो भी कंक्लूजन है आपके सामने रखता हूँ, और मेरा कोई स्टॉक कभी फेल ही नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे देखते हैं। सो स्टॉक में एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। ठीक है, स्टॉक धीमे धीमे रिटर्न दे रहा है। मैम, अगर आप वीडियो को सुन रही हूँ तो स्टॉक धीमे धीमे रिटर्न दे रहा है, कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी स्पीड पकड़ लेगा। अब वो स्टॉक हो सकते हैं जो आपने मेरे को बताए, इनमें मूवमेंट हो तेज़ी के साथ, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट नहीं है। सो आपका जो क्वेश्चन था, स्टॉक ने मूवमेंट इतनी तेज़ी के साथ नहीं दिया, सो उसका एक सिंपल रीज़न यही है कि स्टॉक में मूवमेंट तो है नहीं। लेकिन जब इसमें मूवमेंट दूसरे स्टॉक्स की तरह आएगा, जैसे कि वो इसका IPO तो अभी आया, इसकी लाइफ तो बहुत छोटी है, उनकी लाइफ तो बहुत लंबी थी, जो स्टॉक आपने बताए थे, तो ये भी वैसा ही करेगा जैसे वो स्टॉक कर रहे थे, और उनसे अच्छा ही परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ आपको वो स्टॉक दिखाने की जिनकी मैंने बात की, कौन से सेक्टर हैं जो अच्छे परफॉर्म करेंगे। और स्टॉक मार्केट अभी तक सेंसेक्स 264 पॉइंट तक टूट गया है, तो निफ्टी रियलिटी अगले महीनों में, आने वाले महीनों में बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है। और इसके 3 स्टॉक जो मैं आपको बताऊं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनमें एक तो विरिज रहेगा, दूसरा DLF रहेगा, और तीसरा रहेगा हेमी प्रॉपर्टीज। इन स्टॉक पे आप अपनी नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे जाए। तो ये स्टॉक, इन पे भी आप अपनी नज़र रखिए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ठीक है, स्टॉक हमारे हिसाब से ठीक कर रहा है, एंट्री ले लीजिए। अब सेफ एंट्री लीजिए विद स्टॉप लॉस, क्योंकि जब आपको लॉस हो तो कम हो। सो आप निफ्टी रियलिटी पे या इसके स्टॉक्स पे, रियलिटी सेक्टर पे नज़र बना के रख सकते हैं। निफ्टी के जो 3 स्टॉक हैं वो मैंने आपको बता दिए, हेमी प्रॉपर्टी, DLF और ब्रिज। बाकी आप और भी दूसरे स्टॉक सर्च कर सकते हैं रियलिटी से रिलेटेड, रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड, जो आपको अच्छे लगें। बस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि अगर मेरे से कोई बात चीज़ छूट गई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी मज़ा आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। आज बाज़ार टूट रहा है, तो ऐसे में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। आप कोई भी अच्छे स्टॉक, जो सेंसिटिव स्टॉक हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, वो टूटे हुए स्टॉक खरीद लीजिए। सोमवार को मार्केट जब उठेगा तो उनकी कीमत आज से ज़्यादा होगी। तो स्विंग ट्रेड कुछ इस तरह से कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।